दोस्तों, कोई भी देश अपने फाइटर जेट को किसी भी एरो शो में इसलिए भेजता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसके फाइटर जेट्स को खरीदा जाए। इस समय भारत के बेंगलुरु में हो रहे एरो इंडिया 2025 में दुनिया के दो अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 और F-35 पहुंच चुके हैं और अपने अपने करतब फिलहाल दिखा रहे हैं। भारत के अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनने में अभी समय लगेगा, इसीलिए ये तो तय है कि उससे पहले भारत को अपनी वायुसेना में 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के दो ही मेजर दुश्मन देश है, जिसमें से चीन एक है जिसके पास ऑलरेडी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और दूसरा पाकिस्तान है जो कि चीन के साथ इसको एक्वायर करने के लिए फिलहाल बातचीत कर रहा है। ऐसे में भारत को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी वायुसेना में शामिल करना ही होगा और इसके लिए फिलहाल सरकार भी सीरियस दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब बजट भी भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और इंजन के लिए सरकार ने जारी कर दिया है और टोटल 48,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इतने में भारत आराम से अच्छी खासी संख्या में 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील कर सकता है, लेकिन भारत के पास ऑप्शन काफी लिमिट है। इस समय रूस का Su-57 और अमेरिका के F-35 का ऑप्शन भारत के पास है, तो ऐसे में भारत के लिहाज से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेटर होगा और भारतीय वायुसेना के लिए सरकार कौन सा फाइटर जेट खरीद सकती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोनों ही फाइटर जेट का फुल कंपैरिजन, क्वालिटीज और खामियों के साथ हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। F-35 को 2011 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था, वहीं Su-57 को 2019 में रूस ने अपनी सेना में शामिल किया। कीमत की बात करें तो F-35 की कीमत करीब 115.5 मिलियन डॉलर है, जबकि Su-57 लगभग आधे दाम में आता है। F-35 में प्रैट एंड विटने F135 इंजन लगा है जो 43,000 पाउंड फोर्स पैदा करता है। वहीं Su-57 में दो सैटर्न AL-41 इंजन लगे हैं जो मिलकर 35,000 पाउंड फोर्स पैदा करते हैं, यानी कि F-35 का इंजन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन Su-57 में दो इंजन होने से इसकी पावर ज्यादा संतुलित रहती है। इसके अलावा F-35 की टॉप स्पीड 1932 किलोमीटर प्रति घंटा की है, वहीं Su-57 इससे तेज है, इसकी स्पीड 2121 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज की बात करें तो F-35 करीब 2778 किलोमीटर तक उड़ सकता है, जबकि Su-57 की रेंज 3519 किलोमीटर है, यानी Su-57 स्पीड और रेंज दोनों में आगे है। F-35 को उड़ान भरने के लिए 168 मीटर की जरूरत होती है, जबकि Su-57 को 300 मीटर की होती है। लैंडिंग के लिए F-35 को 213 मीटर चाहिए, जबकि Su-57 को 300 मीटर चाहिए, यानी कि F-35 छोटे रनवे से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, जो इसे ज्यादा फुर्तीला बनाता है। F-35 में एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर लगे हैं जो इसे लड़ाई में बेहद खतरनाक बनाते हैं। Su-57 में 6 जगहों पर रडार लगे हैं, जिससे ये 30 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है। F-35 ग्राउंड कंट्रोल और अन्य विमानों से जुड़कर ऑपरेट करता है, जबकि Su-57 ज्यादा स्वतंत्र रूप से काम करता है। रूस का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, इसलिए उसका विमान अलग अलग परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अमेरिका का विमान नाटो देशों की रक्षा, कच्चे माल के ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन को बनाने के लिए किया गया है। रूसी विमान में लंबी दूरी के हवाई अटैक की तुलना में डिफेंस को प्रायोरिटी दी गई है, यानी कि अगर दुश्मन हवा से रूस में घुसने की कोशिश करेगा तो उसका विमान उसे गिराने की ताकत रखता है। लड़ाकू विमान सीमित स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ एयर सेक्टर में डिफेंस और कम दूरी के हवाई हमलों के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद दुश्मन के हमलों को रोकना है। रूसी और अमेरिकी विमान की ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो Su-57 के डेवलपमेंट और ऑपरेशन कॉस्ट दोनों ही कम है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि रूस के विमान की लागत अमेरिका के F-35 की तुलना में 50 से 70% तक कम होगी और ऐसे में उसे ऑपरेट करना भी आसान होगा, जिसकी भी कॉस्ट कम होगी। रूस का Su-57 अमेरिका के F-35 की तुलना में रोजाना अधिक उड़ान भरने में सक्षम होगा। अब दोस्तों, दोनों ही विमान में काफी सारी खासियतें हैं, तो दोनों ही विमानों में काफी सारी खामियां भी मौजूद है। बात करें रूस के Su-57 की, तो रूस का जो इसमें इंजन लगा हुआ है वह इस विमान की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो इंजन Su-57 में लगा हुआ है वह
5th जनरेशन का इंजन नहीं है। AL-41 इंजन चौथा और 4.5th जनरेशन के लिए तो बढ़िया है, लेकिन 5th जनरेशन के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। हालांकि रूस ने यह कहा है कि वह इसको जल्द ही बदलेगा और अत्याधुनिक इंजन इसमें लगाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा Su-57 खरीदने पर अमेरिका भी नाराज हो सकता है और भारत के ऊपर सैंक्शन का खतरा भी मंडरा सकता है। बात करें अमेरिकी फाइटर जेट की खामियों की, तो ये भारत को अपनी शर्तों पर ही मिलेगा, यानी कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह तो भूल ही जाइए, अमेरिका वह सब नहीं करने वाला। इसके अलावा समय आने पर इसकी सप्लाई वगैरह में भी अमेरिका आनाकानी कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर दोनों आमने सामने आते हैं तो कौन जीतेगा। F-35 में बेहतर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक्स है, जिससे ये दुश्मन के रडार से बचकर अटैक कर सकता है। Su-57 ज्यादा तेज, ज्यादा रेंज वाला और 2 इंजन होने की वजह से ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट है, लेकिन फाइनल नतीजा पायलट की स्किल्स, युद्ध रणनीति और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। दोनों ही फाइटर जेट की अपनी खूबी और खामियां हैं। दोनों फाइटर जेट्स की क्वालिटीज को देखते हुए आपके हिसाब से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेहतर है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत को किस फाइटर जेट के साथ जाना चाहिए, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।